हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, हमारा आज का विषय है निर्गुण संत कवि कबीरदास। तो भक्ति काल के कवि पढ़ेंगे हम कबीरदास। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, निर्गुण काव्य धारा को ज्ञान आश्रयी और प्रेम मार्गी दो भागों में विभाजित करने वाले विद्वान कौन हैं? तो दोस्तों फिर से रिपीट करती हूँ। प्रश्न 1, निर्गुण काव्य धारा को ज्ञान आश्रयी और प्रेम मार्गी दो भागों में विभाजित करने वाले विद्वान कौन हैं? तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 2, निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा को निर्गुण भक्ति साहित्य का नाम किसने दिया? तो दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा को निर्गुण भक्ति साहित्य का नाम दिया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 3, ज्ञान मार्गी निर्गुण शाखा का एक छत्र सम्राट किसे माना गया है? तो दोस्तों कबीरदास को ज्ञान मार्गी निर्गुण शाखा का एक छत्र सम्राट माना गया है। प्रश्न 4, निर्गुण पंथ के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों कबीरदास निर्गुण पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रश्न 5, कबीरदास का समय काल कब से कब तक माना जाता है? तो दोस्तों 1398 में इनका जन्म माना जाता है और इनकी मृत्यु 1518 में मानी जाती है। तो इस प्रकार 1398 से 1518 तक कबीरदास का समय काल माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 6, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों काशी में हुआ था। प्रश्न 7, कबीर किस जाति के थे? तो दोस्तों जुलाहा जाति के थे। जुलाहा याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कबीर के पिता का नाम क्या है? तो दोस्तों नीरू कबीर के पिता का नाम है। प्रश्न 9, कबीर की माता का नाम क्या है? तो दोस्तों नीमा कबीर की माता का नाम है। प्रश्न 10 दोस्तों, कबीर की पत्नी का नाम क्या है? तो दोस्तों लोई कबीर की पत्नी का नाम है। प्रश्न 11, कबीर के पुत्र का नाम क्या है? तो दोस्तों कमाल है कबीर के पुत्र का नाम। कबीर की पुत्री का नाम क्या था? तो दोस्तों कबीर की पुत्री का नाम था कमाली। बेटे का नाम कमाल, बेटी का नाम कमाली। ठीक है। प्रश्न 13, कबीरदास साक्षर थे या निरक्षर? तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप याद रखिए। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, वह निरक्षर थे। ठीक है, निरक्षर थे। और उनके जो भी पद मिलते हैं, जो भी उनकी वाणियों का संग्रह मिला है, वो उनके शिष्यों द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बाकी कबीर जो थे वो निरक्षर थे। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। प्रश्न 14 दोस्तों, कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि किसने माना है? तो दोस्तों डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कबीर को बिना महाकाव्य लिखे ही महाकवि माना है। प्रश्न 15, संत मत या कबीर पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों कबीरदास थे। संत मत या कबीर पंथ या निर्गुण पंथ, तीनों ही बातें एक हैं दोस्तों। तो इन तीनों के ही प्रवर्तक कौन थे? कबीरदास। प्रश्न 16, कबीर किसके समकालीन थे? तो दोस्तों सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर। प्रश्न 17, संत रैदास और धर्मदास। दोस्तों याद रखिए, रैदास का नाम रविदास भी पढ़ा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, रविदास और रैदास दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, और रैदास और धर्मदास किसके समकालीन थे? तो दोस्तों कबीर के समकालीन थे। कौन? रैदास और धर्मदास। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है 18 दोस्तों, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। पंक्ति है दोस्तों, फिर से सुन लीजिए। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता
कबीर हैं, यह कथन किसका है? तो दोस्तों डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है। प्रश्न 19, मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो दोस्तों मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम था सूफी फकीर शेख तकी। सूफी फकीर शेख तकी। तो कबीर के जन्म को लेकर और कबीर के गुरुओं को लेकर विद्वानों में मतभेद है। तो किसी ने इनके गुरु किसी और को माना है और किसी ने किसी और को माना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे मुसलमानों ने किसको माना है। तो मुसलमानों ने सूफी फकीर शेख तकी को ही कबीर का गुरु माना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न 20, सूफी फकीर शेख तकी किसके पीर गुरु थे? ठीक है, किसके पीर गुरु थे? तो सिकंदर लोदी, क्योंकि सिकंदर लोदी समकालीन थे किसके? कबीर के। तो कबीर और सिकंदर लोदी दोनों के ही गुरु थे कौन? सूफी फकीर शेख तकी। सूफी फकीर शेख तकी। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है 21 दोस्तों, हिंदू राम भक्ति फिर से देख लीजिए दोस्तों। हिंदू राम भक्ति काव्य धारा के आदि प्रवर्तक यानी शुरुआती प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों हिंदू राम भक्ति की बात हो रही है। ठीक है, याद रखना शब्द हिंदू, ठीक है, और राम भक्ति। तो राम को लेकर सगुण काव्य भी मिलता है और राम को लेकर हमें निर्गुण काव्य भी मिलता है। यहाँ पे अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? निर्गुण काव्य धारा की। ठीक है, तो ध्यान रखिए सगुण की जब हम बात करेंगे तो तुलसीदास ये सभी कवि आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? निर्गुण संत कवियों के बारे में। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए प्रश्न 21 है दोस्तों हमारा, हिंदू राम भक्ति काव्य धारा के आदि प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों रामानंद थे। ठीक है, आदि प्रवर्तक हिंदू राम भक्ति काव्य धारा के। प्रश्न 22 है, रामानंद के गुरु। अभी देखिए हमने गुरुओं के बारे में जानना शुरू किया है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद। ठीक है, राघवानंद इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। संप्रदाय जब कराएंगे तब भी आपको बताया जाएगा, लेकिन आप अभी भी करते चलिए। ठीक है, ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो चेन नहीं बना पाएंगे, एक दूसरे से चीज़ों को लिंक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लिंक करने के लिए ज़रूरी है चीज़ों को क्रम से ही पढ़ा जाए। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रामानंद के गुरु हमने देख लिए, राघवानंद थे। अब बात आती है प्रश्न 23 की। तो रामानंद के कुल शिष्य कितने थे दोस्तों? तो रामानंद के कुल शिष्य 12 थे। कितने थे? 12 शिष्य थे रामानंद के। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न 24 दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर एक प्रकार का श्लोक जैसा है, पंक्ति है। ठीक है, तो मैं पढ़ती हूँ। ये सभी कौन है? रामानंद के शिष्यों की सूची है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भवानंद, रैदास, धन्ना, सेन सुरसुर की धरहरि। ठीक है, तो ध्यान से फिर से सुनिए, ये सारे इनके शिष्य हैं। पहली बात तो शिष्यों के नाम हैं। ठीक है, और इन सभी शिष्यों के नामों की सूची के संबंध में जो हमें मिलता है। ठीक है, ये इन सभी शिष्यों की जो सूची मिलती है इनके नामों की, तो कहाँ पर मिलती है? नाभादास के भक्तमाल में। नाभादास की एक रचना है दोस्तों भक्तमाल, इंपॉर्टेंट रचना है, अक्सर पूछी जाती है, याद रखिए। ठीक है, तो इसमें इनके शिष्यों के बारे में मिला है। किसके? रामानंद के 12 शिष्यों में से, जिसमें से एक कबीर भी हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और अभी हम कबीर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो फिर से देख लीजिए दोस्तों। अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि। अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भवानंद, रैदास, धना, सेन सुरसुर की धरहरि। पीपा, भवानंद, रैदास, धना, सेन सुरसुर की धरहरि। तो ये पंक्ति रामानंद के शिष्यों की सूची के संबंध में किस में मिलती है, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। तो या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि रामानंद के 12 शिष्यों के बारे में कौन सी रचना नाभादास ने लिखी है। तो दोस्तों आप बताएंगे कि नाभादास ने भक्तमाल की रचना की है। ठीक है, तो भक्तमाल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न है 25 दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे रामानंद के 12 शिष्यों में शामिल किया है? तो दोस्तों 12 शिष्य अभी हमने ऊपर पढ़े, ठीक है। उनमें से एक शिष्य हैं सुरसुरी, जिनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 शिष्यों में भी शामिल किया है, यानी 12वीं संख्या इनकी मानी गई है, ठीक है। प्रश्न 26 दोस्तों, किन आचार्यों ने सुरसुरी के स्थान पर, यानी कि सुरसुरी को ना मानकर उनकी जगह पर योगानंद, किसको? योगानंद को रामानंद के 12 शिष्यों में शामिल किया है? तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 27, रामानंद के प्रिय शिष्य कौन थे? तो रामानंद के प्रिय शिष्य दोस्तों 12 में से कबीरदास थे, ठीक है। अब प्रश्न 28, कबीर के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य कबीरदास और कबीर के शिष्य धर्मदास, ठीक है। याद रखना, धर्मदास इनके समकालीन भी थे और धर्मदास रामानंद के शिष्य भी थे, तो याद रखना दोस्तों, ठीक है। जैसे क्लासमेट होते हैं ना एक दूसरे के, इस तरह से समझ लीजिए, ठीक है। तो इनके समकालीन थे, तो कबीर, और जो कि बाद में कबीर के शिष्य भी बने, ठीक है। आगे देखो प्रश्न 29, कबीर की वाणी का संग्रह उनके किस शिष्य ने किया? यानी कि कबीर की वाणी, क्योंकि वो निरक्षर थे कबीर, तो क्या थे कबीर? निरक्षर थे, ठीक है ना, याद रखना निरक्षर, ठीक है। तो निरक्षर थे, तो उनकी वाणी का संग्रह किसने किया? तो उनके शिष्य धर्मदास ने। किसने? उनके शिष्य धर्मदास ने किया, ठीक है, याद रखना दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देख लीजिए फिर से स्क्रीन पर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 30, धर्मदास ने कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से किया? तो कबीर दास की वाणी का संग्रह धर्मदास ने बीजक नाम से किया, और कब किया? 1474 ईस्वी में, सॉरी 74 नहीं 64, ठीक है, यानी 1464 ईस्वी में, 1464 ईस्वी में इन्होंने बीजक नाम से कबीर की वाणियों का संग्रह किया। किसने? धर्मदास ने, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न 31, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कितने भागों में है? तो इसके कितने पार्ट हैं दोस्तों? तो इसके कम से कम 3 भाग हैं, ठीक है, याद रखना 3 भाग हैं, किसके? बीजक के, ठीक है, बीजक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बार स्क्रीन देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 32, बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण, फिर से सुनिए, बोली के ठेठ, ठीक है, ठेठ यानी देसी एकदम, तो बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण कबीर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वाणी का डिक्टेटर, वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण। किसको? कबीर को, ठीक है। प्रश्न 33, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को क्या कहा है? तो दोस्तों भाषा का डिक्टेटर, भाषा का डिक्टेटर इन्होंने कहा है। ध्यान रखना, यहाँ पर वाणी शब्द है और यहाँ पर भाषा, तो जिसमें भाषा का डिक्टेटर होगा वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा होगा, ठीक है। पूछा भी जाता है एग्जाम्स में, तो याद रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 34वां प्रश्न, कबीर साहित्य में उपलब्ध उलटबासियों का प्रेरणा स्रोत किसका साहित्य है? मतलब जो कबीर ने अपने साहित्य में उलटबासियों का जो प्रयोग किया है, उन्होंने उसकी प्रेरणा कहाँ से ली? तो दोस्तों सिद्ध एवं नाथ साहित्य से, ठीक है। तो सिद्ध और नाथ साहित्य इनका प्रेरणा स्रोत रहा है, ठीक है। प्रश्न 35, उलटबासी लिखने की प्रेरणा कबीर को कहाँ से मिली? तो दोस्तों रिपीट हो गया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, तो सिद्धों एवं नाथों से, सिद्धों एवं नाथों से, याद रखना दोस्तों। प्रश्न 36, उलटबासी का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली, उलटबासी होती है विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली, एक प्रकार की व्यंग्यात्मक शैली को बोलेंगे, ठीक है। व्यंग्य कसते हैं ना जैसे, ठीक है, प्रतीकों को माध्यम बनाकर, तो इसी तरीके से उलटबासी का
अर्थ है विशिष्ट प्रकार की प्रतीकात्मक यानी प्रतीकों को माध्यम बनाकर पंक्तियां कहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, फिर से देखिए इस स्क्रीन पर। प्रश्न 37, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी रचनाओं का संग्रह किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना। तो कबीरदास, सूरदास और मीरा, कबीरदास, सूरदास और मीरा, इन तीनों की रचनाओं का संग्रह किया गया है किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब में, याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 38, कबीर की उलटबासी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जो कबीर उलटबासी कहते हैं उनका मुख्य उद्देश्य है काव्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना, काव्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 39। तो प्रश्न 39 है, कबीर चरित्र बोध, ध्यान से सुनिए, कबीर चरित्र बोध में कबीर के किस काल का उल्लेख हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आविर्भाव काल का, आविर्भाव काल का, आविर्भाव काल होता है जो शुरुआती काल, ठीक है, शुरुआती दौर का। ठीक है, तो 1455 विक्रम संवत, ठीक है, और इनके आविर्भाव काल कौन सा है, उसका समय क्या है? तो इनका समय है 1455 विक्रमी संवत। तो कबीर चरित्र बोध में कबीर के आविर्भाव काल का उल्लेख हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सद्धुकड़ी, सद्धुकड़ी याद रखना इंपॉर्टेंट है, सद्धुकड़ी भाषा कहा है। ठीक है, आगे सुनो। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? तो श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, पंचमेल खिचड़ी कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है कबीर की भाषा से, क्योंकि एक तो निरक्षर थे, ऊपर से ठेठ बोली का प्रयोग किया है इन्होंने, और हर तरह के शब्द इनकी भाषा में मिलते हैं हमें, इसीलिए कहा गया है कि पंचमेल खिचड़ी है। आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 42 दोस्तों, कबीर की काव्य रचना का रूप कहाँ मिलता है? तो दोस्तों कबीर की काव्य रचना का रूप रमेनी में मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो कबीर की काव्य रचना का रूप हमें रमेनी में मिलता है। अब रमेनी का क्या अर्थ है? तो जो हमें काव्य रचना मिलती है रमेनी में मिलते हैं। ठीक है, तो रमेनी का अर्थ है रामायण, रम यानी राम से संबंधित है, रमेणी मीन्स रामायण। ठीक है, प्रश्न 44, रमेणी में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो जो ये रमेणी यानी कि जो कबीर की रामायण है भाई, तो इसमें इन्होंने कौन से छंद का प्रयोग किया है? तो चौपाई और दोहा, चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया है। प्रश्न 45, शब्द का क्या, शब्द का, शब्द है, शब्द शब्द नहीं है, शब्द, शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों शब्द का अर्थ है शब्द, शब्द को ही बोला गया है शब्द। ठीक है, क्योंकि ठेठ भाषा का प्रयोग हो रहा है ना, तो श की जगह सा, ठीक है, सा, तो शब्द, शब्द याद रखना दोस्तों। प्रश्न 46, शब्द का प्रयुक्त छंद, शब्द में प्रयुक्त छंद कौन सा है? जिस तरह रमेनी में हमने चौपाई और दोहे का इस्तेमाल किया था, इसी प्रकार कबीर ने शब्द में गे पद यानी कि शब्द में इनके गे पद मिलते हैं। ठीक है, जो इन्होंने गाए हैं वो सारे पद इसमें मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 47, शब्द व रमेनी की भाषा क्या है? तो दोस्तों ब्रज भाषा और पूर्वी बोली, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। प्रश्न 48, कबीर के पद किस नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों साखी, साखी नाम से जाने जाते हैं कबीर के पद। प्रश्न 49, साखी का क्या अर्थ है? साखी का अर्थ है दोस्तों साक्षी, साक्षी। ठीक है, यानी कि साखी का अर्थ है साक्षी। प्रश्न 50 है हमारा, साखी में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो साखी में प्रयुक्त छंद दोहा है। ठीक है, दोहा याद रखना दोस्तों, दोहा। तो इनकी साखियों में
दोहे का प्रयोग हुआ है। तो अभी हमने पढ़ा था रमेनी, जिसमें दोहा चौपाई का प्रयोग हुआ था। शबद पढ़ा हमने, शबद में किसका प्रयोग हुआ था बताइए दोस्तों। तो शबद एक प्रकार के गय पद थे दोस्तों, रमेनी में दोहा चौपाई का प्रयोग हुआ था। और अभी हमने पढ़ा कि साखी में जो हमारा छंद प्रयुक्त हुआ था वो था हमारा दोहा छंद। ठीक है, अब जब हम चलते हैं प्रश्न 51, कबीर की साखी की भाषा क्या है। तो याद रखना दोस्तों, कबीर की साखी की भाषा है, ये देखिए, ठीक है, क्या है, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। राजस्थानी यानी कि राजस्थानी भी मिलती है हमें, पंजाबी के भी पुट मिलता है इसमें, और खड़ी बोली का पुट भी मिलता है इनकी भाषा में। इसलिए कहा गया कि श्याम सुंदर दास ने कहा क्या, पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, तो अलग अलग स्थानों से इनकी भाषा का संबंध मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 52 दोस्तों, कबीर के काव्य में प्रतीक योजना कैसी है। तो जो प्रतीक योजना है वो कैसी है, तो सुसंबद्ध प्रतीक योजना है, सुसंबद्ध प्रतीक योजना है। इसीलिए कबीर जो है वाणी के डिक्टेटर या भाषा के डिक्टेटर कहे गए हैं। ठीक है, याद रखना। प्रश्न 53, कबीर के साहित्य में किस तत्व की प्रधानता है। तो दोस्तों संदेश, यानी कि उनके साहित्य में हमें हर पंक्ति में एक कोई ना कोई संदेश जरूर मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 54, कबीर, यहाँ पर पंक्ति है, ध्यान से सुनिए। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी की लिखी है। फिर से सुनिए, कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी की लिखी है। यह कथन किसका है। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 55 दोस्तों, प्रश्न 55 है हमारा, कबीर अपने परम तत्व यानी अपने परम तत्व को क्या कहते हैं। तो दोस्तों राम कहते हैं कबीर अपने परम तत्व को। ठीक है, एक पंक्ति भी है इनकी दोस्तों की, मोतिया मेरा कबीर, यानी कि कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। ठीक है, कुछ इस तरह से पंक्ति है दोस्तों। तो इन्होंने खुद को अपने ईश्वर का यानी अपने परम तत्व का कुत्ता कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुत्ते के समान माना है खुद को। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 56 दोस्तों, कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना किसमें मिलता है। तो कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना हमें गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब के महला प्रकरण, कौन सा प्रकरण, महला प्रकरण में मिलता है, महला। ठीक है, याद रखना दोस्तों। प्रश्न 57, कबीर परिचय। ठीक है, इसके रचयिता कौन है। तो दोस्तों अनंत दास। तो रामानंद के एक शिष्य अनंत दास भी थे। ठीक है, और कबीर के समकालीन भी थे। ठीक है, अनंत दास। तो कबीर परिचय किसने लिखी है। तो अनंत दास ने लिखी है। प्रश्न 58 दोस्तों, यहाँ पर पंक्ति है, ध्यान से सुनिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से, प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। यह कथन किसका है। तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से, प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ठीक है, याद रखना आचार्य शुक्ल का है ये कथन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 59, फिर से देखिए पंक्ति। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। ठीक है,
प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के संदर्भ में यह कथन कहा है। ठीक है, फिर से देख लीजिए आप एक बार, आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। तो मैं फिर से पढ़ रही हूँ। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है हमारा रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, प्रश्न 60 है हमारा दोस्तों। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। ठीक है, यानी कि भाषा बहुत परिष्कृत ना होते हुए भी और ना ही परिमार्जित होते हुए भी, यानी बहुत ज़्यादा परिष्कृत और परिमार्जित भाषा कबीर की नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव मिलता है। यानी कि विलक्षण प्रभाव और चमत्कार दोनों ही मिलते हैं। तो प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। याद करिए दोस्तों इस लाइन को अच्छे से। ठीक है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। ठीक है, यानी कि बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे वो, पढ़े लिखे नहीं थे तो क्या हुआ, ठीक है, लेकिन वो एक ज्ञानी व्यक्ति थे। ठीक है, प्रतिभाएं जो थी वो उनमें फूट फूट कर भरी हुई थी। ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और कबीर आज भी प्रासंगिक हैं या नहीं, इस पर दोस्तों बहस होती है। तो याद रखिए आज से कितने सालों पहले की बात है और आज भी हम कबीर के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं। ठीक है, अपने आसपास देखते हैं इनके दोहे को सुनते हुए। ठीक है, तो आज भी प्रासंगिक है या नहीं। ठीक है, तो इस पर बहस भी है, इसलिए इनको हम पढ़ भी रहे हैं और इसी वजह से यह इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न 61 है दोस्तों हमारा, कबीर का चिंतन कैसा है? तो कबीर का चिंतन रहस्यवादी है। रहस्यवादी चिंतन उसे कहते हैं जिसमें कि स्पष्ट ना कहकर बातें जो हैं रहस्यात्मक ढंग से कही जाती हैं। ठीक है, तो कबीर का चिंतन कैसा है? रहस्यवादी, यानी कि जो आसानी से समझा ना जा सके। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों हम। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 62। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, रहस्यवादी कवियों में कबीर को सर्वोच्च किसने माना है? तो रहस्यवादी कवियों में कबीर को सबसे ऊंचा स्थान दिया है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। तो याद रखना दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न 63 पंक्ति है दोस्तों, ध्यान दीजिए। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। तो साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही क्या है? रहस्यवाद है दोस्तों। तो यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 64। कबीर का प्रकाट्य स्थल कौन सा है? तो दोस्तों लहरतारा। कबीर का प्रकाट्य स्थल लहरतारा है। ठीक है, प्रश्न 65। कबीर का निधन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कबीर का निधन मगहर में हुआ था। ठीक है, मगहर में हुआ था कबीर का निधन। प्रश्न 66 दोस्तों, कबीर के उत्तराधिकारी कौन थे? तो दोस्तों कमाल, उनके पुत्र का नाम था कमाल। ठीक है, तो उनके पुत्र कमाल और शिष्य धर्मदास। ठीक है, और उनके शिष्य धर्मदास ये थे कबीर के उत्तराधिकारी। तो उनकी मृत्यु के बाद यानी उनके निधन कहाँ पर हुआ था? मगहर में उनका निधन हुआ और उसके बाद जो उत्तराधिकारी बने वो उनके पुत्र और उनके शिष्य बने। और वास्तविक रूप से जो उत्तराधिकारी बने थे वो धर्मदास ही बने थे। तो प्रश्न 67 दोस्तों, कबीर के निधन के बाद उनकी गद्दी किसने संभाली थी? तो दोस्तों मैंने अभी बताया वास्तविक रूप से जो उत्तराधिकारी थे वो धर्मदास ही थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न 68। तो कबीर ग्रंथावली का संपादन 1961 ईस्वी में किसने किया था? तो दोस्तों डॉक्टर पारसनाथ तिवारी ने किया था 1961 में कबीर ग्रंथावली का संपादन। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों
प्रश्न 69, कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली अभी जो हमने पहले पढ़ी वो अलग थी और दोस्तों ये अलग है, ठीक है। तो कबीर ग्रंथावली के 12वें संस्करण, यानी कि पुस्तक के संस्करण की वजह से ये अलग अलग हैं, ठीक है। तो कबीर ग्रंथावली के 12वें संस्करण का संपादन 1988, कौन सा समय, 1988, ठीक है। स्क्रीन पर देख लो दोस्तों अच्छे से, 1988, ठीक है। तो ईस्वी में किसने किया था, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। किसने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का 12वें संस्करण का संपादन किया था। प्रश्न 70 दोस्तों, कबीर वचनावली। कबीर वचनावली, अभी पीछे एक प्रश्न भी आया था इससे संबंधित, ठीक है। तो जब आप वीडियो देखें तो फिर से देखना, तब समझ में आएगा। तो प्रश्न 70 है हमारा, कबीर वचनावली का संपादन 1946 ईस्वी में किसने किया था, तो दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कबीर वचनावली का संपादन 1946 ईस्वी में किया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 71, कबीर साहब की शब्दावली। कबीर साहब की शब्दावली का प्रकाशन 1991 से 92 तक, ठीक है, 1991 से 92 ईस्वी में कहाँ से हुआ था, यानी कि इसका प्रकाशन पूछ रहे हैं, किसका, कबीर साहब की शब्दावली। नाम याद रखिए, कबीर साहब की शब्दावली। तो इसका प्रकाशन 1991 से 92, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है दोस्तों, तो ईस्वी में हुआ था। कहाँ से, बेलवीडियर प्रेस से, बेलवीडियर प्रेस से, ठीक है, याद रखना दोस्तों। तो कबीर के संबंध में हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। बाकी हमारा अगला वीडियो कबीर की पंक्तियों पर होगा। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों मेरे चैनल शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।